चलिए आज के इस वीडियो में आपको हम बताएंगे कक्षा 12 गणित का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि समाकलन के अनुप्रयोग से है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, ध्यान दीजिएगा जो आपके सामने लिखा हुआ है। लेकिन आपको हम बार बार हर वीडियो में एक ही चीज कहते हैं कि आप जो है सवाल को रटने का नहीं बल्कि उसके नियम को समझने की कोशिश करिए, क्योंकि अगर आपको ये सवाल समझ में आ गई तो पूरे आपको इस चैप्टर में आप बुक उठाकर देखिएगा, ये सवाल 8 नंबर का है, देख सकते हैं आप पूरे चैप्टर में आप पाएंगे सेम इसी प्रकार की सवाल पाएंगे। जैसे चौथा भी देखिए तो इसी प्रकार की सवाल है, आगे भी देखेंगे तो अब चैप्टर ही बदल गया, केवल 4 सवाल ही इसमें है। अगर आप ये 4 सवाल पढ़ लेते हैं तो आपको बोर्ड एग्जाम में इन 4 के अलावा कोई नहीं आने वाला है। और हम तो कहते हैं अगर आप इस सवाल को अच्छे से समझ गए, इस सवाल को आप अच्छे से समझ गए तो इसके अलावा आपको बोर्ड एग्जाम से कहीं और नहीं पूछेगा, यानी कि बोर्ड एग्जाम में कहीं और से नहीं पूछने वाला है। बाकी हम चारों क्वेश्चन को भी बता देंगे। आज के इस वीडियो में आपको हम ये वाला सवाल बताने जा रहे हैं जो कि आप देखिएगा, पूरा शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा और इसके नियम को समझिएगा, इसके अलावा कहीं और से पूछेगा नहीं। तो यहाँ पर देखिए ऐसे सवालों को कैसे करना है। जब बहुत सारे बच्चों के मन में जैसे ही सुनते हैं कि समाकलन के अनुप्रयोग वो डर जाते हैं और उन्हें लगता है कि कठिन है, तो ध्यान दीजिएगा समाकलन के अनुप्रयोग की सवाल सबसे आसान है, लेकिन आपको समाकलन आना चाहिए। तो देखिए आपको क्या करना है, दीर्घवृत्त, तो दीर्घवृत्त के लिए एक चित्र बनता है, जैसे यहाँ पर हम बना लेते हैं, आपको ऐसे करना है। उसके बाद यहाँ पर ऐसे गोला टाइप का बना दीजिएगा, ये आपका दीर्घवृत्त है। आप गोला प्रकार का यूज करिएगा, हमारा थोड़ा तिरछा है, आप सीधा करिएगा। तो ये हो गया वाई, नीचे वाई डैश, ये होगा यक्स, यक्स डैश। अब उसके बाद यहाँ पर हमें पॉइंट मानना पड़ेगा, ए मान लेते हैं, यहाँ पर क्या मान लेते हैं ए, यहाँ पर बी, और इसी के सामने यहाँ ए डैश, यहाँ पर बी डैश, और बीच में केंद्र होता है, केंद्र को हम लोग हमेशा 0 से दिखाते हैं। इतना आपके समझ में आ गया होगा। ये ए गया है यहाँ से यहाँ तक, कितनी दूरी है, ए तक है, तो यहाँ पर यक्स अक्ष पर ए, वाई पर 0 हो जाएगा, और यहाँ पर यक्स पर 0 और वाई पर बी हो जाएगा। नीचे करेंगे तो सेम ऐसे माइनस हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। इतना कहने के बाद यहाँ पर आपको सॉल्व में लिखना है, यानी कि ये हल कर रहे हैं, क्या लिखेंगे, दीर्घवृत्त, दीर्घवृत्त ए बी ए डैश बी डैश, दीर्घवृत्त ए बी ए डैश बी डैश का, और इसी का हमें क्षेत्रफल निकालना है चारों का। तो ए बी ए डैश बी डैश का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, ज्ञात करना है। अब यहाँ देखिए इन चारों का क्षेत्रफल ज्ञात करने से, ये ध्यान दीजिए भैया, ये गोला है पूरा, यानी कि बराबर सेम आकार का गोला चारों ओर रहेगा। तो आप इसको पूरे का क्षेत्रफल निकालने से अच्छा है हम ए बी यानी कि इतने का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं, और इतने का क्षेत्रफल निकालने के बाद 4 से गुणा कर देंगे, क्योंकि 4 खाना है, 1 2 3 4। तो हम इतने का क्षेत्रफल निकालकर 4 से क्या कर दें, गुणा कर दें, फिर भी हमारा आंसर आ जाएगा। तो हम निकालेंगे ए ओ बी का केवल, और निकालने के बाद 4 गुणा कर देंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे हम पहले क्षेत्र ओ ए बी, मतलब बीच ये वाला ऊपर साइड का, ए ओ नहीं ओ ए बी का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे और क्या कर देंगे, 4 गुना कर देंगे, और इसका 4 गुना कर या 4 गुना करने पर अभीष्ट क्षेत्रफल, यानी कि पूरे का क्षेत्रफल निकल आएगा। अभीष्ट क्षेत्रफल आ जाएगा, यानी कि हम इतने का निकाल कर 4 गुना यानी कि 4 से गुणा कर देंगे तो हमें टोटल क्षेत्रफल निकल आएगा। इस तरीके से आप कर लेंगे, बिल्कुल आसान है। अब इतना करने के बाद आपको जो सवाल दिया है आप उसी सवाल को लिखिएगा, यक्स स्क्वायर अपान ए स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर अपान बी स्क्वायर बराबर 1। इतना करने के बाद आप इसमें से पहले y का मान निकालिए। किसका मान निकालना है, y का मान निकालना है। तो चलिए y का मान निकालते हैं। तो y का मान निकालने के लिए y वाले को बचाएंगे, 1 है, ये इधर आएगा तो होगा यक्स स्क्वायर अपान का ए स्क्वायर। अब सॉल्व करेंगे, वाई स्क्वायर बटे का बी स्क्वायर, ए स्क्वायर का नाम ए स्क्वायर माइनस यक्स स्क्वायर अपान ए स्क्वायर होगा। उसके बाद वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर माइनस यक्स स्क्वायर अपान में हो जाएगा ए स्क्वायर, और बी स्क्वायर का तिरिया गुणा करेंगे तो बी स्क्वायर यहाँ पर आ जाएगा।
अब उस इतना कहने के बाद y बराबर इधर से वर्ग हटेगा, इधर आपकी करनी लग जाएगी। क्या लगेगा? करनी। तो बी स्क्वायर साइड में कर देते हैं ए स्क्वायर को, ए स्क्वायर माइनस का यक्स स्क्वायर, इतना हो जाएगा। अब इतना कहने के बाद y बराबर बी स्क्वायर है तो बी बाहर हो जाएगा, ए स्क्वायर है तो ए बाहर होगा, रूट में हो जाएगा ए स्क्वायर यक्स स्क्वायर, ये आपका बचा रहेगा। ये अब क्या रहेगा? बचा रहेगा। अब इतना करने के बाद ध्यान दीजिएगा y का मान निकला कितना? b अपान ए रूट में ए स्क्वायर माइनस यक्स स्क्वायर। इतना करने के बाद अब आपको यहाँ पर बिंदु निकालना होगा। क्या बिंदु निकालना है? आइए चित्र में। 0 से लेकर ए तक गया है और 0 से लेकर बी तक गया, तो हम इस वाले एरिया का निकाल रहे हैं। तो आप 0 से ए तक ले लो या फिर 0 से बी तक ले लीजिए, लेकिन याद रखिएगा ये जो a है ये यक्स पर है। किस पर है? यक्स पर है। और जो b है ये y पर है। अब यहाँ पर जब आप इसका समाकलन करेंगे तो इसमें यक्स की जरूरत पड़ेगी या y की? तो आप कहेंगे यक्स है तो यक्स की जरूरत पड़ेगी। तो यक्स के एरिया में कितना गया है? a गया है, यानी कि यहाँ पर लिमिट जो है a कामा 0 लेंगे, यानी कि एक a लेंगे और दूसरा 0 लेंगे। अब यहाँ पर इसी का कर दीजिए समाकलन, यानी कि आपको अभीष्ट क्षेत्रफल निकालना है। अभीष्ट क्षेत्रफल निकालना है तो आपको इस y का समाकलन करना होगा। y का मतलब इतने का करेंगे, लेकिन पहले y लिख लेते हैं, y dx। और एरिया कहाँ से है? 0 से लेकर a तक जाएगा और यहाँ पर 4 गुना करेंगे, क्योंकि हमने सवाल में पहले ही 4 गुना कर चुके हैं। क्यों 4 गुना किए हैं? क्योंकि 4 पार्ट था। अब उसके बाद y 4 लिखेंगे, 0 से लेकर a लिखेंगे। y का मान कितना है? तो b अपान ए रूट में ए स्क्वायर माइनस यक्स स्क्वायर है, यहाँ पर dx करेंगे। यक्स यक्स भी मैच करना चाहिए। तो ये हो जाएगा 4, b और a को बाहर निकाल देंगे तो b अपान ए हो जाएगा बाहर, बचेगा 0 से a तक रूट में ए स्क्वायर माइनस यक्स स्क्वायर dx। अब यहाँ पर ये जो है समाकलन में एक सूत्र बनेगा, इंटीग्रल रूट में ए स्क्वायर माइनस यक्स स्क्वायर, इसका फार्मूला होता है। तो सबसे पहले 4b अपान ए को लिखेंगे, तो लिखेंगे क्या? 4b अपान में ए, चाहो तो पूरा बटा कर दो। उसके बाद इंटीग्रल में हमारा 0 से लेकर a तक था और रूट के अंदर यक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर था। हम पेज को बदले हैं तो पहले a था फिर यक्स था, अन्यथा फार्मूला आपका बदल जाएगा। ये था जो है, आप पीछे देख सकते हैं अभीष्ट क्षेत्रफल बराबर किए थे। तो 4b अपान ए करेंगे, इसका जो फार्मूला होता है, इसका फार्मूला होगा देखिए यक्स अपान 2 रूट में ए स्क्वायर माइनस में यक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपान 2 साइन इनवर्स यक्स अपान ए। ये जो है फार्मूला होता है इसका, ए स्क्वायर माइनस यक्स स्क्वायर का। लिमिट क्या है? 0 से ए तक, तो 0 से ए तक कर देंगे। 4/b अपान ए रहेगा। अब यहाँ पर सबसे पहले उच्च लिमिट यूज करेंगे। उच्च लिमिट का मतलब a रखेंगे, जहाँ जहाँ यक्स मिलेगा वहाँ पर a कर दो बस। तो यक्स के स्थान पे a अपान 2 रूट में ए स्क्वायर माइनस यक्स के स्थान पर a करेंगे तो a स्क्वायर, a है ही जहाँ पर है कोई बात नहीं, साइन इनवर्स यहाँ पर a कर देंगे यक्स के स्थान पे बटे में a। एक बार हो गया और बीच में चिन्ह लगता है माइनस का। अब 0 यूज करिए, तो 0 करेंगे तो ये सब का सब, यहाँ 0 होगा आगे तो सब का सब 0 होगा। तो एक बार लिखेंगे 0/2 रूट के अंदर ए स्क्वायर माइनस 0 का स्क्वायर प्लस में यहाँ पर भी 0 नहीं यहाँ नहीं करेंगे, ए है, ए स्क्वायर अपान 2, ये हो जाएगा साइन इनवर्स 0/a ब्रैकेट बंद। अब यहाँ पर ध्यान से देखिएगा 4b अपान ए ब्रैकेट, ए स्क्वायर में ए स्क्वायर घटाएंगे तो 0 हो जाएगा और 0 से इसमें गुणा करेंगे यानी कि सब का सब 0 हो गया, प्लस ए स्क्वायर बटे का 2 है, ए से ए कटेगा तो यहाँ पर 1 बचेगा यानी कि 1। तो साइन इनवर्स जो यहाँ पर 1 बचेगा, ये साइन में किसका मान है? तो ये साइन में पहले आप लिख दीजिए, यहाँ पर 1 बचेगा ब्रैकेट माइनस 0 से आप गुणा कराएंगे सब 0 हो जाएगा, ए स्क्वायर अपान 2 होगा और साइन इनवर्स 0 का बटा ए मतलब ये भी 0 हो जाएगा। आप ये 0 को हटा दीजिए क्योंकि 0 का वैल्यू नहीं होता है। 4b अपान ए स्क्वायर बटे 2 साइन इनवर्स, ये जो 1 है ये साइन 90 यानी कि π/2 का मान है। ये 1 के स्थान पर हम साइन π/2 कर सकते हैं, प्लस ये तो हट गया, प्लस
ए स्क्वायर बटे 2 साइन इनवर्स, जहाँ जीरो है यहाँ पर हम साइन जीरो अंश कर सकते हैं। तो साइन इनवर्स से साइन कटा, साइन इनवर्स से साइन कट गया। अब बचा क्या है, 4b/a ए स्क्वायर बटे 2 प्लस में, अच्छा यहाँ पर और कुछ बचा है, सब कट गया तो इंटू में π/2 प्लस में ए स्क्वायर बटे 2 इंटू में यहाँ कितना बचा 0। तो 4b/a ये हो जाएगा ए स्क्वायर यक्स बटे में 2 दूनी 4 प्लस में 0 से गुणा करेंगे तो 0 हो जाएगा। 4b/a गुणे में इसको जोड़ देंगे तो ए स्क्वायर यक्स अपान 4 बचेगा। तो एक ए कट गया, 4 से 4 कट गया, तो यहाँ यक्स नहीं यहाँ पाई है, देखिए पाई। तो बचा क्या, एक आपका पाई बचा है, एक ए बचा है और एक बी बचा है, यानी कि पाई ए बी बचा है। यहाँ पर कर देंगे, क्षेत्रफल का मात्रक होता है वर्ग इकाई, और यही जो है आपका आंसर हो जाएगा, जो कि काफ़ी आसान था और आपके समझ में भी आ गया होगा। अगर आपको ऐसा लगता है कि हम मान लीजिए कोई दूसरी सवाल आ गई, तो आप ध्यान से देखिएगा। आप दूसरी सवाल यानी कि कोई भी सवाल आए, जैसे हम एक सवाल आपके सामने ले लेते हैं, ये बुक से ही लिए हैं, ये देखिए जैसे तीसरी सवाल आ गई, ये भी 8 नंबर की है, ये देखिए ना पहले लिए थे, ये वाली सवाल आपको हम समझा रहे हैं। और सेम ऐसे ही आपकी ये भी सवाल है, यक्स का मान 2 दिया है और y बराबर कॉस यक्स दिया है। अब उसके बाद ये सवाल हो गई, तो मान लीजिए ऐसी सवाल आ गई जैसे यहाँ पर तीसरी आपको दिया है, ध्यान समझिएगा। दिया है, सबसे पहले आप लिखिएगा, दिया है रेखा, दिया है रेखा y बराबर 3x + 2। उसके बाद साइड में लिखिएगा कोटियाँ, क्या लिखेंगे, कोटियाँ, x बराबर -1 और x बराबर 1 ऐसे दिया है। उसके बाद आप क्या करिएगा, अभीष्ट क्षेत्रफल, अभीष्ट क्षेत्रफल बराबर इंटीग्रल में करेंगे, y dx करेंगे जैसे इसके पहले किए थे। लिमिट अभी तक उसमें से हम देखे थे, यहाँ पर तो दिया है -1 से लेकर 1 तक। अब उसके बाद यहाँ पर लिखेंगे इंटीग्रल -1 से 1 तक, और y का मान लिख दीजिएगा 3x + 2 dx। अब आप इसका समाकलन करिएगा, लिमिट यूज कर दीजिएगा, आराम से आ जाएगा। और अगर चौथी की बात करें तो चौथी में भी आप y का मान निकालना, फिर x का मान 0 से यहाँ तक लिमिट रखिएगा। आपका सेम वही रूल से, अगर आप ये समझ गए जो सवाल अभी आपको हमने समझाया, तो आपको जो है समाकलन के अनुप्रयोग से कोई भी सवाल आप प्रॉब्लम नहीं करेगी। 4-5 ही सवाल इस बार रह गई है, आप एनसीईआरटी उठाइएगा, उसमें भी ज़्यादा सवाल नहीं है, बिल्कुल आसान है। बाकी आपको समाकलन के अनुप्रयोग पर एक आध वीडियो और बना देंगे, जहां से आप देख लीजिएगा। बाकी क्या आप सभी लोग केमिस्ट्री या फिजिक्स पढ़ना चाहते हैं या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहते हैं, तो आप बताइएगा कमेंट बॉक्स में, ताकि हम फिजिक्स और केमिस्ट्री के भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको दे दें, ताकि बोर्ड एग्जाम में कोई भी प्रॉब्लम ना हो, और बिल्कुल आसान से आसान भाषा में देंगे। तो चलिए मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करेगा। तो चलिए मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।